अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान के OIC के लिए मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर रिजवान सईद शेख की OIC के वज़रा ख़ारजा के आइंदा गैर मामूली इजलास पर मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान 19 दिसंबर को सऊदी अरब की तरफ से पेश करदा तजावीज़ के जवाब में OIC कौंसिल के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है। मज़ीद देखते हैं जद्दा से फ़हीम गुलिस्तान की ये रिपोर्ट। मीडिया से गुफ्तगू में OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान 19 दिसंबर को सऊदी अरब की तरफ से पेश करदा तजवीज़ के जवाब में OIC कौंसिल के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान में संगीन और बिगड़ती हुई बुनियादी इंसानी सूरत हाल पर तवज्जो देना है। रिजवान शेख ने इस बात पर रोशनी डाली कि बैनुल अक़वामी बरादरी को अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई इस सूरत हाल पर फौरी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान की 38 मिलियन में से 60% लोगों को भूख के बहरान का ख़तरनाक सतह का सामना है और वक्त गुजरने के साथ साथ हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अफगानिस्तान को इससे शदीद ग़िज़ाई किल्लत और अंदरूनी नकल मकानी का सामना करना पड़ सकता है। मुस्तकिल नुमाइंदे ने जोर दिया कि OIC मुसलमानों की इज्तिमाई आवाज़ है और उम्मत मुस्लिमा को अफगान अवाम की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ारा ख़ारजा इजलास का मकसद अफगान अवाम के साथ मुस्लिम उम्मा की यकजहती का इजहार और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद का वादा करना है और अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाली इंसानी अलमिये पर वसी तर बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो मबदूल करवाना है। विहाड़ी मुल्तान रोड अड्डा पीर मुराद के पास स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स में जलती बस के अंदर झगड़ा, खंजर के वार और फायरिंग से 3 स्टूडेंट्स जख्मी हो गए। विहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा A1 TV बशीर चौधरी। जी बशीर, आगाह कीजिएगा। जी, आज मुल्तान रोड अड्डा पीर मुराद के पास स्कूल जाते हुए 2 स्टूडेंट ग्रुपों में चलती बस में झगड़ा हो गया। खंजर के वार और फायरिंग से 3 तालिब इल्म स्कूल की बजाय अस्पताल पहुंच गए। चक नंबर 178 ठिंगी अड्डा के रहायशी 21 साला आदिल वल सफदर की टांगों में फायर और खंजर लगने से वो शदीद जख्मी हो गया। इसके छोटा भाई अबरार की टांगों में फायर और खंजर लगे, जबकि ठिंगी अड्डा के रहायशी शाह मोहम्मद के बेटे के सर में खंजरों के जख्म से वो शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंची और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने गवर्नमेंट स्पेशल सेकेंडरी स्कूल कसूर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अब्दुल खालिक कॉलोनी में स्पेशल बच्चों के स्कूल की तज़ीन व आराइश का इफ्तिताह भी किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कसूर अनस अली से। जी अनस, आगाह कीजिएगा। जी, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने अब्दुल खालिक कॉलोनी में स्पेशल बच्चों के स्कूल की तज़ीन व आसाइश का इफ्तिताह कर दिया। समाज से महरूम बच्चों ने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया। इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक स्पेशल बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना है। स्पेशल बच्चों के लिए टेक्निकल मैट्रिक का जल्दी आगाज़ किया जा रहा है। स्पेशल एजुकेशन सेक्रेटरी ने स्कूल का विज़िट किया और स्कूल की सफाई सुथराई, वाशरूम की सफाई सुथराई ना होने पर बरहमी का इजहार किया। स्कूल इंतज़ामिया को सफाई सुथराई पर तवज्जो देने की वार्निंग दी। जी, खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादिया सोन से, जहां प्रिंसिपल इसरा पब्लिक स्कूल जोहराबाद मोहम्मद बिलाल हफीज ने उसातिज़ा कराम और तलबा के हमरा रेस्क्यू ऑफिस का दौरा किया। उसातिज़ा और तलबा को दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट की जानिब से दुखी इंसानियत को दी जाने वाली रेस्क्यू सर्विसेज के मुतालिक ब्रीफिंग फ्राहम की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू ने बताया कि इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू अमले की इमरजेंसी लोकेशन हर वक्त रिसाई के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट ने जदीद ऑनलाइन रेस्क्यू ऐप का आगाज कर दिया है। कंट्रोलर रूम इंचार्ज मोहम्मद शकील ने उसातिज़ा और तलबा को ऑनलाइन रेस्क्यू ऐप के मुतालिक आगाही फराहम की। सिजावल से आपको खबर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असेंबली और चेयरमैन पेट्रोलियम सोशल और पेट्रोलियम मैरीन डेवलपमेंट कमेटी सिजावल सैयद अयाज अली शाह शराजी की ज़ेर सदारत कमेटी हॉल सिजावल में आज एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां मॉडल बाजार फारूकाबाद में ताजरों का इजाफी किराया बढ़ाने पर एहतजाज। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद राना से। मॉडल बाजार फारूकाबाद ताजरों का इजाफी किराया बढ़ाने पर एहतजाज के बाद मॉडल बाजार में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल कर दी गई। ताजरों का इजाफी किराया का नोटिस वापस लेने तक शटरडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान, जबकि
मैनेजर मॉडल बाजार फरूखाबाद गौहर शाह का कहना है कि किराया गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक बढ़ाया गया। जी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब का इंसाफ अवाम की तहलीस पर फराहम करने के विजन के मुताबिक DPO शेखुपुरा चौधरी एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा ने थाना सदर मुरीदके में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, खुली कचहरी में SSP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतलका पुलिस एहलकारों को मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर DSP सदर मुरीदके इफ्तिखार वरिया, थाना नारंग मंडी, थाना सिटी मुरीदके और थाना सदर के SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। SSP नासिर महमूद बाजवा ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो थानों में आने वाले साइलिन के साथ हर मुमकिन तावन करते हुए इनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करें और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करें ताकि माशरे को जराइम से पाक किया जा सके। SSP नासिर महमूद बाजवा ने थाना में बंद हवालातियों से मुलाकातें की और थानों में सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरियों का इनकाद किया जा रहा है ताकि साइलिन को बिना किसी रुकावट के बरवक्त इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। जी। खबर दें आपको, हुजरा शाह मुकीम में नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला ना थम सका। शहरी परेशान। चौक हुजरा पर अब्दुल्ला मोटर्स और सुल्तान करियाना मर्चेंट पर नकब जनी की वारदातें। चोर 5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। चौक हुजरा पर नकब जनी की वारदातें होना मामूल बन गई। पुलिस खामोश तमाशाई। मेन दीपालपुर रोड हुजरा चौक पर एक हफ्ते में नकब जनी की दर्जनों वारदातें। डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासरीन का RPO साहिवाल और IG पंजाब से नोटिस लेने का तालिबा। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादिया सोन से। DSP पेट्रोलिंग खुशाब शेख शौकत की ज़ेर निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस की पेशा वराना सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर फर्स्ट एड कोर्सेज का इनेकाद पुलिस लाइन्स जोहराबाद अमल में किया गया, जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस को हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद करने की ट्रेनिंग भी दी गई। पेट्रोलिंग पुलिस की जुमला नफरी ने तमाम सरगर्मियों में भरपूर शिरकत की। तमाम कोर्सेज की निगरानी DSP पेट्रोलिंग ने की और कहा कि इन कोर्सेज से फोर्स की कारकर्दगी जांचने में बहुत मदद मिलती है। इस मौके पर इंचार्ज चेक पोस्ट राजा आसिफ नवाज भी मौजूद थे। थाना सिटी चीचावतनी से हयाताबाद गली नंबर 12 के रिहायशी खालिद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कांस्टेबल वकास हैदर और दाऊद फारूक ने झांसा देकर घर बुलाया और शराब बरामद का इल्जाम लगा दिया और रिश्वत का मुतालबा करते रहे। रिश्वत ना देने पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक नदीम अयूब से। जी बिल्कुल, हदूद थाना सिटी चीचावतनी हयाताबाद गली नंबर 12 के रिहायशी खालिद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 दिसंबर 2021 को कांस्टेबल वकास हैदर और दाऊद फारूक मेरे घर मुझे लेने आए, जबकि 1 दिसंबर से चंद दिन पहले मुझे अपने पास बुलाते और कहते आओ हम कुछ खाने पीने चलें। तब मैं मसरूफ था, मिल न सका। 1 दिसंबर 2021 शाम 7 बजे कांस्टेबल वकास हैदर और दाऊद फारूक मुझे लेने आए और मुझे सीधा थाना सिटी ले गए और मुझसे पैसों का मुतालबा करने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं किस चीज़ के पैसे दूं। कहने लगे अगर FIR से बचना चाहते हो तो हमें पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं क्यों दूं, जिस पर उन्होंने मेरे पर झूठी FIR दर्ज करवा दी और वकुआ बनाया कि मुखबर की इतला पर 39 चौक से एक शख्स को घेरा डालकर काबू कर लिया, जिससे शराब की वलायती बोतलें बरामद हुई हैं, जबकि ये सारा वाकया झूठा है और मैं मस्जिद में हलफ देने को तैयार हूं, जबकि कांस्टेबल वकास हैदर दाऊद फारूक मस्जिद में हलफ दें कि मेरे से शराब बरामद हुई है। मैं चीचावतनी के मेन चौक में लटकने को तैयार हूं। मेरी वजीर आज़म, वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मलिक नदीम अयूब अवान, चीचावतनी। खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से, जहां माहौल दुश्मन अनासर के खिलाफ AC की कार्रवाई। माहौल दुश्मन अनासर गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, माहौल दुश्मन अनासरों के खिलाफ AC काजी अहमद ने कार्रवाई की है। माहौल दुश्मन अनासर गिरफ्तार हुए। इस सिलसिले में AC हाफिज ज़ीशान अरशद को इतला मिली कि टिमोड़ के नज़दीक सरकारी दरख्त कुछ माहौल दुश्मन अनासर काट रहे हैं, जिस पर उन्होंने जल्द कार्रवाई की और वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि कुछ लोग सरकारी दरख्त काट रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए AC काजी अहमद हाफिज ज़ीशान अरशद ने कहा कि
مال دشمن عناصروں کے خلاف کارروائی کی ہے اور ان کو مزید کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی. جو بھی سرکاری درخت کاٹیں گے، جو بھی ماحول دشمن عناصر ان کے خلاف مزید کارروائیاں تیز کی جائیں گی. جی فاضل پور میں کسان کھاد ڈیلروں کے خلاف احتجاج، انڈس روڈ بلاک کر دی گئی، ٹریفک جام، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبداللطیف کھوکھر سے. جی ہاں بالکل، آج فاضل پور میں صبح سے کسان کھاد ڈیلروں کے خلاف احتجاج کر کے انڈس روڈ بلاک کر دی. ٹریفک جام، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. کسانوں کا کہنا ہے کہ سب جھوٹ ہے کہ کھادیں کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہیں. حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے. اس مافیاتی دلیری سے ملک اور بے بس عوام کو لوٹ رہے ہیں. محکمہ زراعت اور اب انتظامیہ جاگ جائے ورنہ کوئی بھونچال بھی آ سکتا ہے. اگر نرخوں میں کمی نہ آئی تو بحران پیدا ہوگا. کسانوں کا زراعت پیشہ لوگوں کی حکومت کو متعدد افسران سے دستبردار درخواست ہے کہ جاگے ورنہ گندم کا ایک بہت بڑا کاشتکار بحران پیدا ہوگا. جی عبداللطیف کھوکھر، A1 ٹی وی فاضل. چنیوٹ ہاکی گراؤنڈ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ڈسٹرکٹ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل نیشنل ہاکی کلب نے جیت لیا. ہاکی ٹورنامنٹ میں صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب شاہد محمود چودھری، جنرل سیکرٹری غلام مرتضی، CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عدیل جہانگیر سے. بالکل جی، یہاں پر میں موجود ہوں ضلع چلیوٹ کے مقامی اسٹیڈیم میں، اور یہاں پر ڈسٹرکٹ چلیوٹ میں یہاں پر ضلعی لیول پر جو ہے ہاکی کے میچ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جس میں آج فائنل ٹیموں کو جو ہے انعامات کی تقسیم کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ ایک یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے اس کھیل کے حوالے سے. سر بتائیے گا ہاکی کا کھیل، اس پر کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، ہاکی ہمارا ویسے بھی قومی کھیل ہے، اور یہ جو ہے نا یہاں پہ ضلعی لیول کے اوپر یہ ہاکی کے اوپر جو ہے نا توجہ دی جا رہی ہے، اور یہاں پہ روز میچ ہوتے ہیں. تو یہ آج کا جو ایونٹ تھا یہ بھی کافی زبردست رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے صدر صاحب جو پریس کلب کے تھے وہ یہاں پہ یہاں کے مہمان خصوصی تھے. تو یہ پروگرام بڑا اچھا رہا. اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. بالکل، جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے، چلیوٹ میں یہاں اس طرح کے پروگرام ہونا چاہیے، اور صدر پریس کلب اور جنرل سیکرٹری کی جانب سے یہاں پر جو ہے مہمان خصوصی طور پر شرکت کی گئی ہے، اور کھلاڑیوں کو بھی جو ہے اس میں خوش آئند قرار دیا گیا. جی پاک پتن میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا. محفل میں درود و سلام کی صدائیں بلند رہیں، جس میں بذریعہ قرآن اندازی 12 عمرے کے ٹکٹ شرکاء میں تقسیم کیے گئے. مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں مختار ساکی کی اس رپورٹ میں. پاک پتن کے نواحی گاؤں 63D میں معروف سماجی شخصیت عمر خان بلوچ کی جانب سے محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں MPA میاں فرخ ممتاز مانیکا اور اسلام آباد کے معروف بزنس مین ظفر سپاری نے خصوصی شرکت کی. ادھر بہت بڑا میلاد ہے آج اس گاؤں میں، اور میں اسلام آباد سے آیا ہوں، تو مجھے خوشی بھی ہے، عمرے کے ٹکٹ بھی ہیں، تو ادھر میں ان کی قرآن اندازی کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کرے ہر بندے کو عمرے کی سعادت نصیب ہو. سال کی طرح اس دفعہ بھی ہم نے سالانہ محفل میلاد رکھی ہے، اور اس میں عمرے کے ٹکٹ اور بذریعہ قرآن اندازی ہیں، اور جہیز کا پیکج ہے. محفل میلاد میں بذریعہ قرآن اندازی 12 عمرہ کے ٹکٹ اور 1 عدد جہیز کا سامان شرکاء میں تقسیم کیا گیا. محفل میں حضرت پیر محمد عزیز عبداللہ شاہ قادری نے خصوصی خطاب کیا. محفل کے اختتام پر شرکاء کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا تھا. لودھرا میں میونسپل کمیٹی عملے کی نااہلی شہر کی خوبصورتی ماند پڑ گئی. مہین شاہراہوں پر لگائے گئے پول ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے. پولز پر لگائی گئی لائٹنگ اور گملے بھی غائب ہو گئے. شہریوں کا ڈپٹی کمشنر لودھرا سے نوٹس لینے کا مطالبہ. اور آخر میں آپ کو خبر دیں، ٹنڈوالہ یار میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی منمانیاں، رشوت کا بازار گرم، عوام پریشان ہیں. آفس ٹائم 8 بجے ہونے کے باوجود آفس 1 بجے کھلنے لگا. عوامی شکایات کے باوجود انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے نااہل عملے کے خلاف نوٹس لے کر کارروائی کی جائے. علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.